Hello and welcome to the English Guru Personality Grooming Academy. Myself Sumit Prakash and this is my second video. Here we are about to discuss why uh, learning through grammar is a problem in English. Why it is so difficult if you go after grammar to learn English. Why it is not practical. I'll tell you why. See, English is a common usage tone and flow. In English, there is commonly used tone and flow, and it's a reflex and habit driven language. आप उसको प्रैक्टिस के साथ सीखते हैं। रिफ्लेक्स और हैबिट और ये टोन एंड फ्लो एक जो कॉमन यूज के साथ जो डेवलप हुआ है उस तरीके की इंग्लिश है। ये हिंदी की तरह नहीं है, बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट एंड टोटली स्ट्रक्चर्ड। दिस इज एन इशू while learning, and a lot of students face problems with this. They have learned hundreds and thousands of vocabulary, and still they find themselves stuck while they are trying to speak in English. It's a big problem. They have spent so much time and effort and they're still struggling. Say कोई एक सेंटेंस है, ठीक है, अब उसको कितनी तरीके से इंग्लिश में बोल सकते हैं, सही और गलत और हर चीज एक्सेप्टेबल है, इंग्लिश में यूज होता है बहुत कॉमनली, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है लेकिन वो यूज हो रहा है। से आई हैवंट ईटन येट, इट्स अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, एक करेक्ट सेंटेंस। नाउ आई डिडंट ईट येट, दिस इज इनकरेक्ट but very common in American English. I am still hungry, it's a different sentence but it has the same meaning, very commonly used. I didn't get time to eat, ये इंडियन यूजेज में बहुत यूज होता है पर ये भी सही नहीं है, ये मतलब अलग है इसका। नो फूड येट, ये तो गलत ही है बट बहुत कॉमन यूज होता है। हैवेंट ईटन, इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं, आई हैवेंट ईटन या हैवेंट ईटन, दिस इज रॉन्ग बट ऑल आर वेरी कॉमनली यूज्ड। अब आप कैसे एक कॉमनली यूज्ड स्टेटमेंट को आप इट्स जस्टिफाइड, पीपल आर यूजिंग इट, दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। अब देखिए ये SON सन है, ये SUN सन है, इसका मतलब हुआ बेटा, इसका मतलब हुआ सन इज अ स्टार। टी इज एन अल्फाबेट एंड टी इज टी, कॉफी, चाय। अब रीड और रेड, अब ये रीड है और ये रेड है, सेम स्पेलिंग, डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन, डिफरेंट टेंसेस, एप्लीकेशन। सो इन इंग्लिश यू हैव टू फोकस ऑन कम्युनिकेशन, टोन, पिच, कॉन्टेक्स्ट, किस मीनिंग फीलिंग के साथ वो बोला जा रहा है, उसके कहने का मतलब क्या है। यहीं तक में इंग्लिश एक फ्रेजल और मतलब वर्ड्स और फ्रेजेस के साथ तैयार होता है, लाइंस और सेंटेंसेस के साथ इंग्लिश बनती है, उसी तरीके से ये यूज होता है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग उसको अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। हिंदी में इतना वेरिएशन नहीं है, हिंदी एक बहुत ही ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। ये प्रॉब्लम होता है लोगों को इंग्लिश के साथ, और रट के वोकैबुलरी परेशान हो गए हैं लोग और उनको कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है। इतनी मेहनत करते हैं बट वो फंस जाते हैं, क्योंकि आप किसी चीज़ को याद करते हैं फिर उसका एक्सेप्शन भी है, फिर उस एक्सेप्शन को याद करते हैं, फिर उसका अलग अलग यूजेज को कितना याद करेंगे, ठीक है। तो उस चीज़ में नहीं पढ़ना है। अब आप बेसिक सिंपल इतना समझिए, कार चलाने के लिए आप गेयर तो मेमोराइज नहीं करते बैठेंगे ना, यू डोंट मेमोराइज द गेयर टू ड्राइव अ कार, you simply try and you simply in a stopped vehicle you try and understand where the gear goes and then you start practicing. It is much like driving. So this was my second and a very important hack in English, that why grammar always doesn't work and it is not the best way to learn English. So students, friends, stay tuned for more such videos. Thank you.